हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और आज जो है बीटेक के नया सिलेबस आया है। आज हम उसी को लेकर के बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ऐड किए गए हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो रिमूव हो गए हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा इसी बात पर फोकस करेगा कि केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो अब हमें नए पढ़ने होंगे और ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो अब हमें नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कोड हमारा इस बार क्या हो गया है। तो इस बार का कोड है BAS 102। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कोड है BAS 102। वहीं पर सेकंड सेमेस्टर के लिए कोड हो जाएगा BAS 202। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इस समय हैं तो आपके लिए इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो कोड है वो है BAS 102। और ये जो है, जो हम टॉपिक देखेंगे वो सेशन 2022 से 2023 से 22 और 23 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब इस सेशन से जो है आपका ये सिलेबस लागू हो जाएगा। अभी भी जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो 5 यूनिट में डिवाइड है। 5 यूनिट में पहले भी डिवाइड था, इस बार भी डिवाइड है। हम इसको यूनिट वाइज देख करके इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं और क्या क्या चीज़ों को हटाई गई हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, तो यूनिट 1 में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। इसमें देखिए क्या क्या है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये पहले भी था। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये पहले भी था और अब पर भी है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इसके वीडियो भी बना के हम डाल चुके हैं। ऐसे बच्चे जो नहीं इसको पढ़े हैं इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, लिक्विड क्रिस्टल। अगर एडवांस्ड मटेरियल में देखें लिक्विड क्रिस्टल इससे पहले भी था, यानी ये है दूसरा टॉपिक जो ऐड है वो क्या है, लिक्विड क्रिस्टल। तो ये टॉपिक भी पहले था और इसको भी मैं आपको बता चुका हूं। साथ ही साथ ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स भी है। तीसरा टॉपिक जो है वो है आपका ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। ये पहले भी था, इस समय भी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नैनो मटेरियल्स भी पहले था। नैनो मटेरियल ये भी पहले जैसा ही है, तो नैनो मटेरियल्स भी पहले जैसा है। इसमें एक टॉपिक ऐड हो रहा है। क्या ऐड किया है, तो मैं इसको प्लस कर रहा हूं। यहां प्लस क्या कर रहा है यूनिट 1 में, तो यूनिट 1 में जो इसने प्लस किया है वो क्या किया है, ग्रीन केमिस्ट्री। ये टॉपिक यहां पे जोड़ा गया है, ये टॉपिक। तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है ये आपको एक नया टॉपिक यहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो यूनिट 1 में एक टॉपिक आपको नया पढ़ने को मिलेगा, इसके अलावा सारे टॉपिक वही हैं, कोई टॉपिक अलग से नहीं है। नैनो मटेरियल में एक आपका कार्बन नैनो ट्यूब CNT, इसे भी फोकस किया गया है इस बार कार्बन नैनो ट्यूब के नाम से। एक टॉपिक यहां से डिलीट भी किया गया है। कौन सा टॉपिक यहां से डिलीट हुआ है, तो यहां से जो टॉपिक डिलीट हुआ है, यानी बड़ा सा मैं लिख रहा हूं माइनस भी कुछ हुआ है, और ये माइनस क्या हुआ है, तो ये माइनस यहां से हुआ है बैंड थियरी। बैंड थियरी अब कोर्स में नहीं है, तो बैंड थियरी को कोर्स में नहीं है यहां पे, यानी बैंड थियरी आपको नहीं पढ़नी है। बाकी सारे टॉपिक एज यूजुअल हैं और ग्रीन केमिस्ट्री आपको अलग से पढ़ना है। तो ये बातें यूनिट 1 के लिए है। अब अगर हम बात किस पे करें, अगर हम बात करें यूनिट 2 की, अगर हम किसकी बात करते हैं, यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 1 हटा देते हैं। यूनिट 2 की अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसा कि यूनिट 2 में क्या ऐड हुआ है और क्या जो है नया आया है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो हम देखने वाले हैं, इसे हटाता हूं मैं यहाँ से। देखिए क्या क्या टॉपिक नए आए हैं। ऐसे बच्चे जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर क्लासेस मैं आपको यहाँ पे देता हूँ और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके देता हूँ और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहता हूँ। जिस भी तरीके से आपके नंबर अच्छे हो सकते हैं वो सारे हेल्प मैं यहाँ पे करता हूँ, तो उसको देखेंगे हम यहाँ पे। अब देखते हैं यूनिट 2। अगर बात यूनिट 2 की हम करते हैं तो यूनिट 2 में स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो यूनिट है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक
स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस, इस पर ये टॉपिक है ऐसा। और यहां पर देखने वाली बात है कि यहां पर इस बार एनएमआर इसने ऐड कर दिया है। एनएमआर पहले भी हुआ करता था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये ऐड किया है यहां पर, ये ऐड है यहां पे, प्लस किया गया है ऐसा। लेकिन साथ ही साथ एक माइनस भी किया गया है, और माइनस क्या किया गया है, माइनस किया गया है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये यहां से माइनस है। ये रमन एनएमआर के साथ ही साथ आईआर और यूवी भी है, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले भी थी और यूवी भी पहले था। तो इस बार हो गया है आईआर यूवी एनएमआर, लेकिन यहां से माइनस क्या हो गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ना है। तो इस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स में ये आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ एक टॉपिक और ऐड हो गया है, इसके साथ फिर कुछ ऐड किया गया है, और ये ऐड किया गया है स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या ऐड किया गया है, स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पे ऐड है। तो ये टॉपिक जो है, जो नया ऐड है यहां पे, दैट इज अ स्टीरियो केमिस्ट्री। ये आपका यूनिट 2 में यहां पर ऐड किया गया है। तो क्या नहीं है, हटाया क्या गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ना है, और पढ़ना क्या है, तो एनएमआर यहां पर ऐड है, और साथ ही साथ क्या ऐड है, स्टीरियो केमिस्ट्री को यहां पे जोड़ा गया है। तो ये दो टॉपिक जो है नए यहां पे जोड़े गए हैं, तो ये आपको देखना होगा। बात करते हैं यूनिट 3 की। अगर हम बात करें यूनिट 3 की कि यहाँ पे क्या जोड़े गए हैं, क्या चीज़ नहीं जोड़े गए और क्या हटाए गए हैं, एक्चुअली इसलिए आपको बताया जा रहा है जिससे आप अच्छी प्लानिंग करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, और आपको कंफ्यूजन ना रहे कि क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इससे कि हमें क्या देख के जाना है, क्या नहीं देखना है। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा कि इसे पढ़ना है या इसे नहीं पढ़ना है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे यूनिट 3 को देखते हैं। यूनिट 3 का जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज को यहाँ पर दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज में बैटरीज पहली ऐसी हैं, सेकेंडरी सेल पहले भी हुआ करता था। क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी सेल्स, ये नया जोड़ा है, प्राइमरी सेल का क्लासिफिकेशन नया कर दिया है। ये एक मिनट जहाँ से रुक जाए, यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए। हम फिर से जैसा आते हैं यहाँ पे कि क्या जोड़ा गया है, क्या नहीं जोड़ा गया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, क्या नहीं जोड़ा गया है यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में क्या जोड़ा गया, क्या नहीं जोड़ा गया, इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज पहले था, लेकिन इसमें एक पॉइंट नहीं पहले हुआ करता था, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी सेल। ये टॉपिक नया इसने किया है। क्या किया है, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी सेल। इस बार प्राइमरी सेल पर फोकस किया गया है, तो ये प्राइमरी सेल को इसने ऐड यहां पर किया है। पहले प्राइमरी सेल सिंपल वे में था, डेफिनेशन के फॉर्म में था, तो ये छोटा सा टॉपिक इसमें ऐड किया है बड़े फॉर्म में। कोरोजन पहले भी था, अभी भी कोरोजन है। कोरोजन को थोड़ा सा और बेहतर बनाया है इसने। कोरोजन में क्या चीज़ नया ऐड कर दिया है, तो कोरोजन में इस बार क्या किया है, कोरोजन इश्यूज, ये जो टॉपिक है ये नया ऐड किया है इसने। कोरोजन इश्यूज इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ये टॉपिक अलग से दिया है। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ये टॉपिक अलग से इसने ऐड किया है। तो ये टॉपिक भी पहले नहीं हुआ करता था, तो ये टॉपिक भी आपके लिए नया है। तो ये टॉपिक ऐड है, ये टॉपिक ऐड है, ये ऐड है, इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ। ये टॉपिक यहाँ से ऐड किया गया है यूनिट 3 में। साथ ही साथ एक और जो यहाँ पर ऐड किया गया वो सीमेंट डिटेल में इसको ऐड किया गया है। तो एक ये मेजर टॉपिक यहाँ पर ऐड यहाँ पर हो रहा है, तो ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ से कुछ हटाया भी गया है। हटाया क्या गया है, माइनस भी किया गया है। माइनस किया गया है फेज रूल को, इस फेज रूल को हटा दिया गया है।
तो फेज रूल आपको अब नहीं पढ़ना है, तो फेज रूल यहाँ से हटा हुआ है। और इसके साथ ही साथ और क्या चीज़ें हटी है, इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन अब नहीं रह गया है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोड्स और गैल्वेनिक सेल, इन सब के बारे में भी अब नहीं है, तो ये टॉपिक भी हट गए हैं। तो जो बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो भी अब आपको नहीं पढ़ना है, तो बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब नहीं पढ़नी है, फेज रूल आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी सेल देखना है, कोरोजन में ये टॉपिक आपको देखना है, और साथ ही साथ सीमेंट जो है एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो ये यूनिट 3 के बारे में इतनी चीज़ें आपको देख के जानी है। अब अगर हम बात करते हैं, अब अगर हम बात करेंगे यूनिट 4 में क्या है, तो यूनिट 4 जो हमारा है ये वाटर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल कंबशन का है। ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर हम देखें यूनिट 4, एक छोटा सा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं यूनिट 4 को। एक छोटा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही माइन्यूट में ऑब्जर्वेशन किया हूँ, उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर हूँ, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, कोई टॉपिक समझने में दिक्कत ना आए, और आपको कभी कन्फ्यूज़न ना रहे किसे देखना है किसे नहीं देखना है। तो यूनिट 4 की हम बात कर रहे हैं। यूनिट 4 में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है कि क्या इसमें अलग से ऐड किया गया है, तो केमिस्ट्री ऑफ बायोगैस तो था पहले से, हाँ, यहां पर बायोगैस का जो है, बायोगैस का इम्पैक्ट, बायोगैस का जो इम्पैक्ट है ये नया है। ऐसा केमिस्ट्री ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल एंड देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये जो नीचे वाला 2 लाइन है ये नया आपको ऐड किया गया है। पहले केवल बायोगैस था, इसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पर क्या है ये नहीं था, तो एक छोटा सा इसने बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा टॉपिक एक लाइन और इसने ऐड कर दिया है, तो ये एक मुझे दिखाई दे रहा है यूनिट 4 में। यूनिट 5 अगर देखें, यूनिट 4 में और कुछ नहीं चेंज है। और अगर यूनिट 5 देखा जाए, ऐसा अगर यूनिट 5 की बात की जाए तो यूनिट 5 में पॉलीमर बिल्कुल वैसा ही है, थर्मोसेटिंग से लेकर के सब कुछ ऐसे ही है, बायोडिग्रेडेबल भी है, बेकेलाइट है, कुछ नाम नए ऐड हैं, जैसे ये एक नाम नया ऐड है पॉलीमर में, कैल्वर है, और एक नाम जो है, एक नाम में थियोकॉल है, और बाकी नहीं है, बाकी तो ठीक है, बाकी वही हैं, पुराने हैं, तो बाकी पुराने हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये ऐड है, ये जोड़ा गया है, ये 2 जोड़े गए हैं और ये 2 जोड़े गए हैं, ऐसा, तो ये 2 यहाँ पे जोड़ दिए जा रहे हैं, बाकी पुराने ही हैं। तो यूनिट 5 में भी कुछ ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो ऐड किए गए हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हटा दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के बारे में बताया है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी और आपको ये बातें भी समझ में आ रही होंगी कि किन टॉपिकों को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। और ऐसे लोग जो अभी क्वांटम ऑनलाइन क्लास के साथ नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े और अपने साथियों को भी बताएं। तो आपको क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए थैंक यू, एंड आगे जो क्लास होगी उसमें हम इसके आगे के पोर्शन को देखते रहेंगे। थैंक यू।